बहू, अरे बहू कहाँ मर गई? अभी तक तेरा नाश्ता नहीं बना क्या? वो माँ जी, आज आँख थोड़ी देर से खुली थी, बस इसीलिए नाश्ता थोड़ा सा लेट हो गया। और वैसे भी कौन सा ज्यादा लेट है, बस 10 मिनट तो लेट है। अरे इसलिए तो बोलती हूँ कि तू टाइम से उठा कर। अगर तू टाइम से उठेगी तभी तो कल को तेरी बहू भी टाइम से उठेगी। अरे जो सास करते ना बहू उसी पे चलती है। हाँ, और हमें देख, हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, उठ के सारे काम कर लेते हैं, और तू देख, हाँ, हमेशा ही लेट काम करती रहती है। माँ जी, मैं तो 6 बजे से पहले की उठी हूँ। उसके बाद मैंने घर में पूरी झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, नहाई धोई, उसके बाद जाकर आपके लिए नाश्ता बनाया। मेरे काम भी तो इतने ज्यादा होते हैं ना। और तो शायद जल्दी नाश्ता बन भी जाता, लेकिन आप बिना नहाए मुझे किचन में जाने देती नहीं, फिर मैं क्या करती? वाह वाह वाह, तू क्या चाहती है? तेरे जैसे हम अपनी परंपरा तोड़ दे? अरे ये मेरी सास भी करती थी कि बिना नहाए किचन में नहीं जाती थी, और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तू भी ऐसा करेगी, कल को तेरी बहू भी यही करेगी। अब तेरे वैसे हम लोग अपने सोल तो चेंज करने से रहे। खैर, ला दे नाश्ता। और ये क्या, ये नाश्ते में तूने क्या बना रखा है? मुझे कितनी बार कहा है कि मेरे खाने पीने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुझे तो लगता है तूने देसी घी भी डाला। कितनी बार कहा करूं कि देसी घी बार बार के डाला कर, मुझे पसंद है। और ये साथ में मीठा क्यों लेकर रहे तू? वो माँ जी, देसी घी खत्म हो गया था, और मीठा आपको बगैर काजुओं को बादामों के पसंद ही कहाँ है? और ये कोई चीज नहीं है, सब चीजें खत्म हो रखी हैं। अरे ठीक है, मैं तुझे देती हूँ थोड़ा सा घी और साथ में काजू बादाम। मेरे लिए अच्छा सा जाकर कुछ मीठा बना कर ला। और हाँ, मेरे लिए सूखी सब्जी बनाने तूने, थोड़ी सी भिंडियाँ पड़ी रखी हैं, उसकी बना लेना। ऊपर से देसी घी भी डाल लें। बाकी सबके लिए शोरबे वाली बनाना, ठीक है? वो क्या है ना, मुझे शोरबे वाली सब्जियाँ पसंद नहीं है। अब रख इधर और जा। जी माँ जी। बहू जरा रुक, मुझे तो बहुत मोटी लग रही है। क्या बात है, जरा मेरी बात तो सुन। मुझे लगता है जो मैं तुझे देती हूँ देसी घी अपने साले में डालने के लिए, वो तू ही खा जाती होगी बचा बचा कर। इसलिए तो मुझे सालन में, चावल में कहीं भी देसी घी नजर नहीं आता। तभी तो तू मोटी हुई जा रही है, और मुझे देख कैसे सूख कर कांटा हो गई हूँ। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? और ऐसे भी मुझे देसी घी सूट नहीं करता, और ये काजू बादाम तो मैं खाती ही नहीं, वरना मेरी सांस फूलने लगती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? भला मैं ऐसी नीच हरकत क्यों करूँगी? बस बहू, हमारे सामने ज्यादा बहाने करने की जरूरत नहीं है। नजर आ रहा है तेरे जिस्म से कि कितना देसी घी और बादाम खाती है तू। अरे जब पहले तू आई थी ब्याह कर, इतनी सी थी, और अब देख खा खा के मोटी गैंडी बन गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं खाती सच में। पहली बात, मुझे तुझ पे एतबार नहीं है, लेकिन अगर तू इतना कह रही है तो ठीक है, मान लेती हूँ। कल से तूने मेरे सामने देसी घी डालने मेरे खाने में। ओहो मम्मी जी, क्या हो गया? सुबह सुबह इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं आप लोगों की? सब ठीक तो है ना? हाँ, तू भी मुझे ही कह। अरे सुबह सुबह मुझे किसी कुत्ते ने काट ले, इसलिए तो मैं तेरी बेगम पे इस तरह बोली जा रही हूँ। हाँ, कोई काम ये चर्च का नहीं करती, और वैसे भी तू मुझे बुरा भला कहेगा ना, कभी अच्छा कहा है? तुझे तो तेरी माँ ही गलत लगती है। अरे माँ जी, क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और आप सुबह से इतना गुस्सा क्यों करें? गुस्सा करेंगे ना आपका बीपी हाई हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरी प्यारी सी अम्मा का बीपी हाई हो जाए। और इतनी सुंदर है, गुस्सा करके सारा सुंदरता खराब कर देती है अपनी तो। अरे चल अहमद का मत लगा, और बता क्या बात है? माँ जी, जो लड़की हमने देखी थी ना अपने रूहान के लिए, उन लड़की वालों ने शायद हाँ कर दी है। कल परसों फोन आया था, वो हमें अपने घर बुला रहे हैं। मुझे तो लगता है रिश्ता पक्का ही है। सच को ना, मुझे कुछ लड़की ठीक नहीं लगी। अरे देखा था कितनी शौकी है, कैसे मेकअप कर रखा था, और आपने तो कितनी सजा के रखती थी। ये मोटे मोटे गहने पहन रखे थे। अरे मुझे एक आंख नहीं भाई, ऐसी लड़की घर नहीं बसाती। माँ जी, क्या हो गया है? पहले ही आपने 5-6 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है, ऐसे तो कभी भी उसकी शादी हो ही नहीं पाएगी। अरे ऐसा ही होता है आजकल। मैं तो पछता रही हूँ उनको रिजेक्ट करके, क्योंकि जिन लोगों को रिजेक्ट किया ना, कम से कम इससे तो काम थी। ये तो कुछ ज्यादा एडवांस है। मुझे नहीं पसंद आई। छोटी छोटी बातें लेकर माँ जी हम लोग कब तक ऐसे रिश्ते से इनकार करते जाएंगे? अरे अब तो रूहान की उम्र भी बढ़ती जा रही है। ये ना कि इतनी ज्यादा उम्र हो जाए कोई रिश्ता मिले ही ना। मैं तो कहता हूँ जो सिलेबस हमें यहाँ कर देनी चाहिए। और तो और आपको पता है, रूहान ने भी बोल दिया है कि उसे लड़की बहुत पसंद है, अब मैं उससे शादी करूंगा। अब उसने कह दिया है, उसकी मर्जी के खिलाफ तो कुछ होगा नहीं ना, तो इसलिए हाँ ही करते हैं। हाँ ठीक है। वैसे भी कौन सा मेरी गर्मी चलती है जो अब चल जाएगी? हमेशा तुम लोगों ने अपनी मर्जी की है। अरे जो मर्जी करते फिर, और तेरे बेटे पे मैं कोई फैसला थोप नहीं रही, मैं तो बस बता रही हूँ उसके भले के लिए। आखिर को मेरा पोता है वो। माँ जी, आप जानते हैं ना हमारा बेटा कितना संस्कारी है, चुपचाप करके हर मर्तबा हाँ कर देते हैं। हम जो भी कहें वो मान लेते हैं। मैं नहीं चाहता इस मर्तबा उसकी मर्जी के कुछ खिलाफ हो। पहली मर्तबा तो मेरे बेटे ने कुछ मांगा है। अरे तो शुक्र कर, तूने तेरे पति ने कुछ नहीं सिखाया। जो कुछ मैंने सिखाया ना, वही तेरा बेटा आज बोल रहा है। अरे बचपन से लेकर अब तक मैंने तो उसको संस्कार दिए अच्छे, इसलिए कह रही हूँ जो मैं कह रही ना वही माना करो। मेरे नक्शे कदम पे चलोगे ना, देखना कैसे कामयाबी मिलती। अब अपने बेटे को ही देख ले।
अरे माँ जी, हमेशा आप ही की तो मानी है। जो भी आप कहते हैं हम लोग वही करते हैं, कभी भी अपनी मर्जी नहीं की। फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और आप एक मरतबा इस रिश्ते को हाँ काटते हैं, बस फिर देखिएगा लड़की आपकी कैसे बात मानेगी। और कभी ना मानी, हम हैं ना, हम समझा देंगे। अरे शादी से पहले सारी लड़कियां ऐसे होती हैं, बाद में ठीक हो जाती हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोगों की मर्जी, अब मैं क्या ही ज्यादा बोलूं। हाँ ठीक है, हाँ कर दे। एक तो माँ जी की कंजूसी, तंग आ चुकी हूँ मैं। माँ जी तो मुझे ऐसे राशन नाप नाप के देती है कि कोई चीज ज्यादा ना आ जाए, और अपने लिए हमेशा ही उनका अरे इतनी शाह खर्च रहती है अपनी मर्तबा। और कैसे मुझे कहती कि मैं उनके से का देसी की खा जाती हूँ। ये कैसे खा सकती है भला, देती जब इतना से है। उनको ही मुझको बुलाता है, मुझे क्या ही आएगा। और हर चीज में चीर की तरह लगाती है। और इतने साल हो गए मुझे ब्याह किस घर में आवे, मेरी आज तक इस घर में एक नहीं चलती, और तो मेरी बेटी के ऊपर भी नहीं चलती। बस माँ जी जो कह दे वही होता है इस घर में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों मैं माँ जी के आगे कभी बोल ही नहीं पाती। माँ जी ने कैसे सारा राशन अपनी सेफ अलमारी में छुपा के रखा है, जैसे कोई चीज ज्यादा मिल गई तो कोई खा ही ना रहे। इतने कंजूसी अरे कौन करते हैं? घर में भी भले ऐसे होते हैं, वो भी राशन के मामले में। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। जब मेरी बहू आएगी ना, अरे मैं उसके साथ अच्छा रवैया रखूंगी। कम से कम अपनी सास से नहीं करूंगी, जो हर वक्त मुझे दबाने की कोशिश करती रहती है। तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी सास से। बहू, अरे बहू, अरे बहू जल्दी आ। जी जी माँ जी। तेरी बहू क्या पहले सोई थी ना, और उसने खीर भी बनाई थी। ये बता, खीर के लिए उसके पास सामान कहाँ से है? ये मेरे शेर कहाँ से आए? और जो तूने इतने बादाम डाल रखे थे, क्योंकि मैंने तो कोई सामान दिया नहीं। बोल जल्दी से। बहू के मैके से खीर बनाने के लिए कुछ पैसे आए थे, बस बहू के पास वही थे। उसने कहा मम्मी जी मुझे सामान मंगवा दे, मैंने मंगवा दिया। और मैं क्या करती। वाह वाह वाह, तेरे तो क्या ही कहने बहू। कम से कम तुझसे ना मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे तूने मेरे पहले दिन ही नाक कटवा दी, शर्म तो आती नहीं हो गया शिरकत करते हुए। मम्मी जी मैंने ऐसा भी क्या कर दी जो आप इतना चीख रही है, चला रही है, और इसमें मेरी भला क्या गलती? जब उसने मुझे पैसे दे मैं कैसे इनकार करती? तुझे क्या पता नहीं इस घर में किसकी चलती है? अरे मेरी चलती है। तुझे चाहिए था अपनी बहू को मेरे पास भेजती और उसे कहती वो पैसे जाकर अम्मा को दे दे, और अम्मा से सामान ले आ। अरे मैं अपने हिसाब से देती कि कितना देना है और कितना नहीं। हाँ। अरे अम्मा क्या हो गया है, इतना शोर क्यों कर रही है? भाई तक आवाज से आ रही है आपकी। घर में नई बहू आई है, क्या सोचेगी भला हमारे बारे में? पहले दिन ही कितना गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। तू तो चुप ही कर, चोरों का गुलाम। जब देखो बस अपनी बीवी की तरफदारी करता रहता है। तुझे पता भी इसने क्या हरकत की आज? अरे इसने अपनी बहू से पैसे लेकर सामान मंगवाया है, जबकि इस घर में सामान मंगवाने का सिर्फ मुझे। और इस घर में कोई और सामान नहीं मंगवा सकता। पर तेरी बीवी ने क्या हरकत करके फिर रही है? जब इसे पता है सामान मुझसे लेकर जाना है, तो क्यों मंगवा रही है मार्केट से? अरे माँ क्या हो जाता है, कितनी बार समझाओ तुम्हें कि छोटी छोटी बातों को लेकर ना घर में हंगामा मत किया करो। अब इतनी सी बात के लिए पूरे घर में शोर उठा रखा है तूने। बेटा तू ये क्या कह रहे? अरे मुझे तो ऐसे उम्मीद नहीं थी। तूने तो आज मेरा मान ही तोड़ दी। जा चला जा यहाँ से, जो मन करता है करता रह तू। वैसे भी तुझे कहाँ मेरी अब जरूरत है, नजर आ गया मुझे। आज मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी, ना चाय पीऊंगी ना खाना खाऊंगी। जाओ जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तू अपनी बहू के आते इतना बदल गई कि अपनी सास की पराया कर दिया। बहू मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे माँ जी क्या हो गया है? अच्छा मुझसे गलती है ना, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन इस तरह नाराज होकर मत बैठे। घर में इतने मेहमान आ रखे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैं नहीं चाहती कि घर में तमाशा लग जाए। देखें मुझसे गलती है ना, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दें। कहती हूँ तो आपके पाँव पड़ जाती हूँ, पर इस तरह मत करें। अरे बहू तूने जो आज गलती की ना, इसलिए तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और तू मेरे पाँव क्या पड़ेगी? हाँ मैं तुझे अधिकार देती नहीं। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। बेटा इससे पहले कि मैं ऊंचा ऊंचा शोर मचाऊं और पूरे रिश्तेदार इस कमरे में जमा हो जाए, अपनी पत्नी को ले और दफा हो जा मेरे कमरे से। मैं अभी भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने कमरे में। चलो चलो हम लोग चलते हैं, बेवजह ही हंगामा हो जाएगा। क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में? और वैसे भी अभी खुशियों का दिन है, बेटे की शादी चल रही है। चलो यहाँ से। इस बहू ने खुद को क्या समझ रखा है? आज तो इसके पड़ लग गए, काटने पड़ेंगे इससे पहले कि ये उड़ान बढ़ना शुरू कर दे। आज जिसने हमारा अपमान किया ना, इस कले से मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कोई ना कोई तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये मेरे हाथ से निकल जाएगी। अरे माँ जी अब बस कर दें, कब तक इस तरह नाराज रहेंगी? और वैसे भी मुझसे नाराज है ना, खाने से कैसी नाराजगी? प्लीज खाना खा लीजिए। बहू जाकर ना खुद खा ले खाना, या अपनी चहेती बहू को दे दे, पर मुझे नहीं खाना। हाँ वैसे भी तुझे मेरा कौन से जरा भी फिक्र है? माँ जी मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैंने आपसे माफी तो मांग ली है,
और आप इस तरह भूखा रहकर अपने आप को क्यों सजा दे रही हैं? मैं कहती रही हूँ आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं होगा माँ जी। वाह वाह वाह, तुझे क्या लगता है मैं तेरे हिसाब से चलूंगी? तूने जो कह दिया मैंने मान लिया। जा चुप करके ले जा इस खाने को, मैंने नहीं खाना। कह तो रही हूँ गलती मुझसे हुई है, खाने पे गुस्सा क्यों उतारी? अच्छा आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन खाना खा लीजिए, इस तरह भूखा मत रहिए। अगर तुम मेरी शर्त मानने को तैयार हो तो ठीक है, मैं खाना खा लूंगी, वरना मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, ऐसे ही लेटी रहूंगी। ठीक है कह तो रही हूँ, हम जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। बोली क्या शर्त है आपकी? जा बहू, जाकर अपनी बहू को समझा दे कि इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ, और मेरे सारे नियमों को उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। आइंदा के बाद उसने ऐसी हरकत की ना तो मैं देखूंगी नहीं कि वो तेरी बहू है। कह तो रही हूँ, जाकर समझा दूंगी। अभी आप खाना खाइए, आइंदा के बाद ऐसे कभी नहीं होगा माँ जी। 3-4 दिन हो गए हैं मम्मी खाना बना रही हैं, अब मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसा करती हूँ आज मैं खाना बनाती हूँ, मम्मी जी को आराम करने देती हूँ। लेकिन ये क्या, ना ही मुझे किचन में कोई राशन नजर आ रहा है, ना ही मिर्च मसाले, ना ही आटा, ना सब्जी। ये चीजें कहाँ रखी है? मिलेंगी तभी सब्जी बनाऊंगी ना, किचन में ही होनी चाहिए चीजें, पता नहीं कहाँ है। ऐसा करती मम्मी जी से पूछती हूँ, मम्मी जी इधर आइए जरा। हाँ बहू बोल, क्या बात है? और तू इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? तू आराम करती, मैं बना लेती खाना। नहीं मम्मी जी, इतने दिन हो गए मुझे इस घर में आए, अभी तक मैंने सही तरीके से खाना बनाया नहीं, सोचा आज मैं खाना बनाती हूँ। आप ऐसा करें, आराम करें, मैं ही बनाऊंगी आज खाना। अरे नहीं, अभी तुझे प्रॉपर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं बना लूंगी। तो ऐसा कर, बस मुझे देखती रहे कि किस चीज की कितनी जरूरत होती है और कब कब क्या चाहिए होता है। तू पहले इस घर के असूल और नियमों को समझने की कोशिश कर बहू, वो ज्यादा जुड़ी हैं। वो क्या है ना बेटा, यहाँ पर कुछ असूल अलग है, कितना तेल मसाला और कैसे यूज होता है ये तो देखेगी ना तो तुझे पता चल जाएगा। क्या मतलब मम्मी जी, कैसे अलग हो सकता है? हर घर में खाना बनाने का तरीका तो सेम ही होता है। और वैसे भी मम्मी जी, बस मुझे आपकी बातें नहीं सुननी, हर घर में ऐसे होता है, जब बहू आ जाती है ना तो सास आराम ही करती रहती है। आप बस आराम करें, मैं बनाऊंगी खाना। आप इस तरह काम नहीं करें, मुझे अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन आप काम करती रहती हैं। ओ छोरी, मुझे बताइए सब्जी कहाँ रखी है? आटा दाल चावल कोई कुछ नजर आई ना, और तो ना पत्ती है ना मसाले हैं। माँ जी बताइए कहाँ रखी है आपने, ताकि मैं समझ सकूं। वो बहू, आटा दाल चावल और सब्जी जो बनानी है मैं लेकर आती हूँ। ये क्या, आटा सब्जी दाल, वो तो किचन में होता है ना, ये मम्मी जी कहाँ लेने चलेगी? और जैसे ही मैंने ये बात की, मम्मी जी का चेहरा उतर गया। कोई ना कोई बात तो है, मम्मी जी अचानक से उदास कैसे होगी? और ये मम्मी जी लेने कहाँ गई हैं? ऐसा करती मैं भी मम्मी जी के पीछे जाती हूँ और जाकर देखती हूँ आखिर मामला क्या है। अरे बहू क्या बात है, क्यों आ गई तू यहाँ पर? कोई कुछ कहना चाहती है? जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। वो माँ जी, मेरी बहू खाना बनाना चाहती है, तो टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज ये सब चीजें दे देती ताकि वो कोई अच्छी सी सब्जी बना सके। और सब्जी बता दे कौन सी बनानी है उसने। क्या मतलब, जो शादी पे 1 किलो प्याज थे, अरे वो कहाँ गए? क्या सारे खत्म कर डाले तूने? बस इसलिए सच कहूँ ना, मैं तेरे हाथ में कुछ देती ही नहीं, तुझे जरा सलीका है कि कैसे किचन रखते हैं, इसलिए सारी चीजें अपने कब्जे में रखती हूँ। इतनी उम्र होगी पर तुझे सलीका और शऊर ना आया। वो माँ जी, उन दिनों इतने तो मेहमान आए थे, आए रोज कुछ ना कुछ बनता रहता था, तो प्याज तो खत्म होने ही था ना, और मैंने सलीके से इस्तेमाल किए थे। पर जितना भी करती, इतने दिनों में इतना ज्यादा खाना बनाया तो खत्म तो होना ही था ना। वाह, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तू किलो भर प्याज ही खत्म कर डाले। हाँ, और जब देखो आगे से तुझे कहानियां डालनी आती है, इतना नहीं कहती कि अपनी गलती मान ले, बस सफाई देनी शुरू कर देती है। पर सच में माँ जी, इतने ज्यादा मेहमान आते थे और फिर खत्म तो होने ही थे ना, इतना ज्यादा खाना बनता रहा है कि आपको पता नहीं। बस मुझे तो जैसे कुछ पता ही नहीं। अरे हमने भी तेरी शादी की थी और इतने मेहमान आए थे, मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तो मान क्यों लेती कि तुझे कुछ आता ही नहीं? जाकर अपनी बहू को बेच देती उसे मैं लहसुन, प्याज और टमाटर। जी माँ जी, ये बहू, ये 5-6 टमाटर हैं, 1 गोभी का फूल है और 1-2 बैंगन है, इसका भरता बना लेना ऐसा करना, और 1-2 सब्जी और है, इसे तूने पूरा हफ्ता निकालना है। और हाँ, इसमें 2 गठियां लहसुन की भी है, उसे भी तूने हफ्ता चलाना है। और अदरक नहीं है, अदरक को दफा कर ऐसे बना लेना हांडी, ठीक है? माँ जी, हम लोग इतने लोग हैं, ये इतनी सी सब्जियां हफ्ता कैसे चलाऊंगी मैं? और खाने वाले भी 5-5, 6-6 लोग हैं, मुझे तो लगता बनेगा। बहू तू तो ना सब्र शुक्र कर कि तुझे इतनी ज्यादा मिल गई, ये तो मैं ज्यादा दे रही हूँ, वरना तेरी सास को ना इससे भी काम मिलता था। पूछ लो से, तेरे पीछे ही करी है। और हाँ, अगर ज्यादा बकवास करेगी ना और ज्यादा टूटू टाटा करेंगी तो मैंने इससे भी कम कर लेनी है, फिर देखते रहना अपना मुंह।
चलो बेटा, मैं समझा देती हूँ। लो सब्जियाँ और आओ मेरे पीछे किचन में। हाँ हाँ, अपनी बहू को समझा देना कि अगर ये ना समझी तो इसे समझाना मुझे अच्छा आता है, पर तुझे मेरा तरीका पसंद नहीं आएगा। मम्मी मम्मी ये सब बताए क्या है कि आपके घर में ऐसे नियम है, इसलिए आप ऐसा कह रही थी, पर ऐसे नियम तो किसी घर में नहीं होते। मैंने कभी नहीं देखा। कौन करते हैं ऐसे? इतने से सब्जियां, वो भी इस तरह ताले से निकाल कर देनी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा, मैं जानती हूँ तुझे अजीब भी लग रहा होगा, लगना भी चाहिए क्योंकि तेरे लिए नया है, पर मैं क्या करूँ। मैं तो पिछले 28 सालों से सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही हूँ और तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। किसे क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ मुझे तो समझ ही नहीं आता। और वैसे भी अगर मैं किसी को कुछ बोलूँगी भी तो भी क्या फायदा, घर की कितनी बदनामी होगी और सब कैसे मुझे ही बुरा भला कहेंगे। और अगर अम्मा जी को पता चल जाए ना कि मैंने किसी को कुछ बताया है तो अम्मा जी अलग से मेरी शामत लेकर आती हैं। वो नहीं जानती, बहुत सख्त है। अरे कई दिन मुझे भूखा भी रख देती है, सिर्फ इसलिए कि अगर मैंने कोई गलती कर दी मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। और तो अगर धोखे से कोई सब्जी कम रह जाए या फिर मैं ले लूँ तो अम्मा जी इतना गुस्सा करती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम लोग तो खुद भी सब्जी नहीं खरीद सकते, यहाँ तक पाबंदियाँ लगा रखी है इस घर में। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान हूँ, अब तंग आ चुकी हूँ। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती, मेरे पास में कुछ नहीं है। पर मैं तुझे ये नहीं कहूँगी कि तू चुपचाप बर्दाश्त कर, पर इसके अलावा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जिसे मैं तुझे समझाती ना तो करती रहे, इसी में तेरी भलाई है। नहीं माँ जी, मैं ये बर्दाश्त करूँगी भी नहीं। आपने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया होगा, लेकिन मैं उन लड़के में से नहीं हूँ जो चुपचाप जहाँ बर्दाश्त करते रहे। अरे मुझे अपने हक में बोलना आता है, मैं भी देखती हूँ कब तक वे सब करेंगी। नहीं बहू, तू कुछ मत बोलना। अगर तू कुछ भी बोलेगी घर में बिला वजह झगड़ा होगा, फसाद होगा तो सबकी नजर में बुरी बन जाएगी। मैं नहीं ऐसा चाहती, तू कुछ ना कहना। ठीक है, अगर आप कह रहे मैं कुछ नहीं बोलूंगी ताकि इस घर में झगड़ा ना, लेकिन मैं अपने हिसाब से किचन का सामान लेकर आऊंगी, जिसे हर घर में होता है। किचन में सारा सामान होगा, राशन पानी आटा हर चीजें। अरे कौन दादी सास ऐसा करती है कि अपनी अलमारी में छुपा कर राशन पानी रखे? ये तो बिल्कुल अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी सुने तो हंस पड़े। वैसे इतना मैं जानती हूँ चीजें अजीब है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तू भी ऐसा मत करना। अरे ये भी नहीं कि हमारे घर में पैसों की कमी हो, पैसों का भी कोई कमी नहीं। अच्छे खासे कमाते हैं लोग, लेकिन फिर भी न जाने कौन सी कंजूसी है या फिर कौन सा लालच है जो खत्म ही नहीं होता। पता नहीं वैसे क्यों करती हैं, या हमें तंग करने के लिए करती हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। और तो मुझे इतने सालों के इस घर में मेरे पास आज तक कभी पैसे नहीं हुए, क्योंकि सारे पैसे, सारा राशन पानी और तो मेरे जेवरात भी सब कुछ अपने पास रखती है। कुछ भी लेना मुझे इनसे जाकर ही मांगना पड़ता है। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ। अरे इतने साल हो गए शादी को, भला ऐसे रहना आसान होता है क्या? ठीक है मम्मी जी, आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस घर के नियम बदलने वाले हैं और मैं बदलूंगी। हाँ, आइंदा के बाद रूहान के पैसे मेरे पास आएंगे और उस चीज का मैं राशन पानी हर चीज अपने हिसाब से कराऊंगी और पापा जी के पैसे आपके पास जाएंगे। और होना भी ये चाहिए। ये क्या कि इस उम्र में जबकि आप खुद सास बन चुकी हैं, आप अपनी सास के आगे हाथ फैलाती हैं एक चीज के लिए। नहीं बहू, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू नहीं जानती ना, अगर तूने ऐसा किया तो घर में तूफान आ जाएगा, हो सकता है बहुत बड़ा हंगामा, लड़ाइयाँ भी हो। नहीं, मैं नहीं चाहती तेरे साथ कुछ हो, तो तू कुछ नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। और वैसे भी मैं इतने देर से देख रही इस घर के नियम, हर एक चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मम्मी जी के लिए स्पेशल अच्छे खाने बनते हैं, वो भी सूखी सब्जी, और हमारे लिए वही सब्जी में इतना ढेर सारा पानी डाल देते हैं जो खाने के लायक भी नहीं होती। और तो मम्मी जी के लिए सुबह रोजाना दूध का गिलास, देसी घी में बना हुआ हलवा और न जाने क्या क्या मेवे डालकर चीजें बनती हैं, और हमारे लिए एक गिलास चाय का भी नहीं मिलता। अरे हमें तो घी वाला पराठा भी नहीं मिलता, सूखी रोटियां देते हैं। और माँ जी के लिए देसी घी में डालकर हर चीज इतनी ज्यादा वफर मकदार में होती है, जैसे पता नहीं घर में कितना राशन पड़ा हुआ है, और जब हमारी बारी आती है तो सारा राशन खत्म हो जाता है। ये क्या घर के ऐसे नियम होते हैं कि एक फर्द के लिए हर चीज इतनी ज्यादा और दूसरे गुट के जीते रहे, और उस दिन को देखकर अपनी आहें भरते रहे। बेचारे पापा जी और रूहान कितनी मेहनत करते हैं, उनको तक दूध का गिलास नहीं मिलता, वो भी पतली सी काली सी चाय पीते हैं। मैं ये देख कर तंग आ चुकी हूँ, वो भी चुपचाप बर्दाश्त करते रहते हैं। आखिर क्यों? कि किसकी को चाल नहीं सकती, वो इतना कमाते किस लिए कमाते हैं, ताकि एक गिलास दूध भी नसीब ना हो। मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे फैमिली का मतलब ही क्या होता है, मिलजुल के सब रहें और एक जैसा खाना मिले, ये नहीं
एक को मेवे बादाम और मन का देसी घी मिल रहा है और दूसरे को सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं होता परिवार का मतलब। हाँ, और ये मैं बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करूंगी अब। पर बहू, क्या पर बहू? मम्मी आज तक जो कुछ आपने बर्दाश्त किया ठीक है, आप बर्दाश्त करती रही, आपसे बोला नहीं क्या, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ, आप कम से कम मुझे बोलने दे। आप ऐसा करें, जाकर सामने हॉल में बैठे, मैं खुद खाना बनाऊंगी और जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। आप जाइए, आप आराम कीजिए और देखें बस इस घर में होता क्या है, कैसे बदलती हूँ इस घर के नियम। अरे ये बता, माँ जी कहाँ पर है? सुबह के 12 बज गए, नजर नहीं आ रही कहीं। क्या कहीं बाहर गई हैं? जी वो जरा हमसाये के यहाँ गई हैं, अभी आ जाएंगी, कहते थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। चल ठीक है, अच्छा उनका मन बहल जाएगा। ये ले पापा जी, देखिए मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, आपको राजमा बहुत पसंद है ना, और साथ में करी चावल। देखिए मैंने आपकी पसंद का खाना मैं और माँ जी आपके लिए देसी घी का पराठा और साथ में चिकन मंचूरियन बनाई है। बहू ये तूने क्या किया? हमारी पसंद की सब्जियाँ क्यों बनाई? तो तुझे पता है ना, तूने फिर ऐसा क्यों किया? और मुझे समझ नहीं आ रहा बहू, घर में पनीर भी नहीं था, ये पनीर कहाँ से है? और तूने राजमा कहाँ से लिया? घर में तो सब्जियाँ भी नहीं थी, और ये देसी घी के पराठे कहाँ से बनाए? इतना राशन कहाँ से आया? और इतना अच्छा खाना नहीं। तो ऐसा कर, अभी माँ जी आ गई ना तो वो बहुत हंगामा करेगी, तो वापस ले जा, और जब माँ जी आएंगी ना उन्हें ये खाना दे देना। और तो उनके आने से पहले हम लोग खाना कैसे खा सकते हैं? जब तक माँ जी खाना नहीं खाती घर में कोई खाना नहीं खाता, सबसे पहले वही खाती है। तो जा, ये ना कि माँ जी आए और कोई हंगामा हो जाए। हाँ बहू सही कह रही है ये, इस घर में माँ जी की इजाजत के बिना कुछ नहीं होता। तूने ये सब क्यों बना लिया हमारे लिए बिना पूछे? और तो अगर माँ जी बोलेंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी, क्योंकि अब से इस घर के नियम बदल चुके हैं, अब तो यही सब कुछ होगा। और तो मैं कह रही हूँ ना, और सच कहिए, आपको अच्छा नहीं लगता क्या कि आपकी पसंद के खाने बने जाए? अब जरूरी तो नहीं ना कि सिर्फ माँ जी की पसंद के खाने बने जाए, जबकि घर में सारी फैमिली रहती है तो सिर्फ माँ जी की क्यों चलेगी? अरे आप इतना ज्यादा कमाते हैं, क्या फायदा कमाने का जब आप अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं कर सकते? देखिए खुद को कैसे कमजोर और अजीब से हो गए हैं। क्या जो इतना कमाता है दिन रात सबके लिए एक कर देता है ताकि हम लोग खा पी सके, उसे अच्छा खाना मिले, अरे सूखी रोटी मिले? ये कहाँ का इंसाफ है पापा जी? आप ही बताइए, आप क्या खुश है ऐसी जिंदगी से? क्या सिर्फ दादी जी को जरूरत है अच्छे खानों की और देसी घियों की? अरे क्या घर में किसी फर्द को जरूरत नहीं होती इन चीजों की? हाँ बहू कह तो सही रही है, तो सच कह रही है। मेरा बहुत मन करता है मैं अच्छे खाने खाऊं, अपनी मर्जी से जीऊं, लेकिन क्या करूं, माँ जी का खौफ इतना है, बस कुछ हो ही नहीं पाता। पापा जी मम्मी जी की तरफ देखिए, कितनी खून की कमी है, उनका चेहरा सफेद पड़ गया है और खून की कमी के कारण उनका जिस्म कैसे फूलता जा रहा है। अरे ये सब किसी को नजर नहीं आता क्या? उनकी हेल्थ कितनी खराब रहती है। और तो अपनी तरफ देखिए, क्या ऐसे होते हैं सेहतमंद लोग? अगर आप लोग ही सेहतमंद नहीं रहेंगे तो आगे किसी और ने क्या ही सेहतमंद होना है? और आप तो इतना कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आपको तो और ज्यादा खुराक की जरूरत होती है। खुदा ना खास्ता इसी कारण चलते आप लोगों को कुछ हो गया कल तो हम लोग क्या करेंगे? हमें आप लोगों की भी बहुत जरूरत है। दादी जी का क्या है? अरे उनकी तो इतनी उम्र हो चुकी है, दुनिया देख ली है। अरे उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक कितना कुछ किया है, फिर भी वही खाती रहती है जैसे उन्हीं को जरूरत है। लेकिन आप लोग कभी कहीं गए घूमने फिरने? आज तक आप लोग शहर से बाहर नहीं गए। जब मैंने ये सुना मैं हैरान रह गई कि आप लोगों ने कहीं घुमा फिरा नहीं कभी, हमेशा इस घर में क्या कहते हैं? क्यों? मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस तरह गुट के जिंदगी जिए। अरे आपने तो सब कुछ अपनी माँ की समझ लिया, ठीक है मैं मानती हूँ, उन्हें इज्जत देनी चाहिए, मान रखना चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं कि उनके आगे चलते आप लोग खुद को ही मार डालें। ऐसा कहाँ होता है? अब आप देखिए आपकी कितनी उम्र हो गई है, आपको चाहिए था आप घूमने फिरने जाते, इतना कुछ देखते, अरे आकर हमें अपनी स्टोरीज बताते, लेकिन आपके पास क्या है? कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि आप लोग कभी घूमने फिरने गए ही नहीं। और तो आप लोगों ने कभी अच्छा खाना नहीं खाया। और कपड़े देखिए आपने, अरे क्या ऐसे होते हैं कपड़े? इतने अमीर लोगों के कपड़े ऐसे तो नहीं ना होते कि जिससे फिटे कराने। बहू हमारा मन भला क्यों नहीं करेगा, सबका करता है। तुझे पता है मेरे दोस्त आकर मुझे बताते हैं कि ये देख हमने नए ब्रांड के कपड़े लिए हैं, और कभी आकर बताते हैं ये देख आज हमने राजमा खाया, दाल मखनी खाया, मैक्रोनी खाई, पास्ता खाया, पता नहीं कौन से खाने के नाम लेते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आते सही से। मैं बस देखते रहता हूँ पर कुछ कर नहीं सकता। मैं उनको बता ही नहीं सकता कि मैं क्या खाता हूँ। मुझे बताते हुए शर्म आती है कि हम लोग एक लंबे शोरबे वाला बस एक छोटा सा सालन खाते हैं या पतली से चाय पीते हैं। मुझे बताते बहुत शर्म आती है
इसलिए मैं भी लंबी लंबी डिंगे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं उनको सच नहीं बता सकता। बहू कैसे बताऊँ, मुझे शर्मिंदगी होती है। पापा आइंदा की बात आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी सेहत का ख्याल रखूंगी। मैं आपको अच्छे अच्छे मजे मजे के खाने बना कर दिया करूंगी। अरे दूध दूंगी, देसी घी के पराठे दूंगी, ताकि आप लोग भी अच्छे से सेहतमंद हो सके। और तो आपको जाकर अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, दुनिया घूमे, ऐसी गुड गुड की जिंदगी मत जिए। अभी अभी अपने आप को एक तरफ देखिए। और तो आज से मैं आप लोगों के लिए रात को गर्म ग्लास दूध और बादाम और चीजें सब मंगवाती हूँ, क्योंकि मैं आपकी सेहत पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। फिर देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे। मैं अब किसी की बात नहीं मानूंगी। वाह वाह वाह, हमारे पीठ पीछे ये सब चल रहा है, इसलिए तू मुझे इतना फोर्स करती कि जा हम साया के घर। मैंने सोचा बहू को आज मेरा ख्याल कैसे आ गया। नहीं माँ जी, बहू को कुछ मत कहिएगा। उसका बहुत मन कर था ये चीजें बनाने को, बस इसलिए उसने मार्केट से चीजें मंगवा कर बना ली। वो अभी बच्ची है ना, समझ जाएगी। उसे कुछ मत कहिएगा। माफ कर दे, आइंदे के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये बता कि तूने किसके जात से इतना पकवान बनाया? तो तेरे सास ने जो बताया नहीं कि इस घर में मेरी जात के बिना कोई पानी तक नहीं पी सकता, और तूने इतने पकवान बना लिए। हाँ, तेरी हिम्मत कैसी? आज तो तेरी खैर नहीं। बस कर दे, आपने क्या समझ रखा है कि हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगी? पर ऐसा नहीं होगा। अब जरूरी तो नहीं ना आप जो कहें वही होता रहे। हम इंसान है, कोई जानवर नहीं कि जैसा आपने कहते वैसा करते रहे। हाँ, अरे हिम्मत है तो रोक कर दिखाई, मैं तो वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। रुक जरा, तुझे 2-4 लाते पड़ेंगे तो देखना कैसे सुधरती है तू। बरदार अम्मा जी, आपने मेरी बहू को कुछ भी कहा, मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं। आप इसे कुछ नहीं कह सकती, और हाथ लगाना तो दूर की बात है। वाह वाह वाह, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ रोक रही है, यानी अपनी सास का। तू भूल गई कि तुझे इस घर में मैं ब्याह कर लाई थी, और तू कल के बहू के आगे कैसे झुक रही है, उसकी बातें मान ली है। तूने क्या समझ रखा है? हाँ, तू ज्यादा ही नहीं अमर होगी। सच बताना, तूने तो नहीं बोला? मुझे तो लगता है तेरी मिली भगा दे। तूने कहा होगा अपनी बहू को ये चीजें बना, तेरा मन झुका रहा होगा। वैसे तो मुझे कह नहीं सकती। हाँ, अरे इस घर में पैसे दस्त पे नहीं उगते, तो जिसका मन करता है इतना उड़ाता रहे। कई पैसे अपने बाप के घर से लेकर आई थी, पता कहाँ से है पैसे इसके पास इतने? ये सब कुछ मैंने अपने पति की कमाई से मंगवाया है। अरे वो नलायक और नल्ले नहीं है, या कुछ कमाते नहीं है। अरे अच्छा खासा कमाते हैं, उन्हीं से मैंने पैसे लिए और मंगवा लिया। हाँ, और आप होती को नहीं सब कहने वाली मुझे। देख रहे तो अपनी बहू को, इससे क्या चुप कर जा। और तो अपनी पत्नी को भी देख रहे ना, कैसे अपनी बहू के साथ मिलके मेरी बेइज्जती करवा रही है, और तू चुपचाप देखता रहेगा। इनको ऐसा कर, 2-2 हाथ लगा, ताकि अकल टिकाने हैं। इसको पता चले मेरे इस घर में मुकाम क्या है। कैसे ये लोग बोलते जा रहे हैं। अरे हिम्मत भी कैसे मेरे खिलाफ जाने की, इनको तो खैर नहीं। बस कर दे माँ जी, आपका जुल्म इतने देर तक हम लोग बर्दाश्त करते, चुपचाप सब रहते रहे, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब और नहीं। अरे किस चीज़ के घर में कमी है? मैं कमाता हूँ, मेरा बेटा कमाता है, अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमें खाने को अच्छा खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते। कहाँ का इंसाफ है जी? सारे पैसे आप अपने पैसे ले अपने पास रखते हैं, कहाँ लेकर जाना है आपने? कब्र में। अरे ये सब चीज़ें मैंने बर्दाश्त की, मेरी पत्नी ने की, मेरे बेटे ने भी की, लेकिन मेरी बहू नहीं बर्दाश्त करेगी। सही कह रही है वो जो कर रही है, मैं इसके साथ हूँ। वो सारी मेरी गलती है कि मैं आज तक आपके आगे बोल नहीं सका, लेकिन अब और नहीं। जब मेरी बहू बोल रही है, मुझे चाहिए मैं उसकी हिम्मत बनूँ, और मैं बन के दिखाऊंगा भी, ताकि उसे ये ना लगे कि वो इस घर में अकेली है। और वो किसके लिए कर रही है? हमारे लिए कर रही है ना। और किया भी क्या है, अच्छा खाने बनाया ना, जो हर घर में बनता है, आम बात होती है, लेकिन हमारे लिए कुछ नया ही है। आपको पता है माँ जी, मुझे खाने में क्या पसंद है, या मेरे बेटी को क्या पसंद है? नहीं ना, आपको तो मेरी पसंद तक नहीं पता। अरे आपको तो सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने आप से प्यार है। आपको ये बताए आपको खाने में क्या अच्छा लगता है और क्या मज़ा आएगा, किससे ताकत मिलेगी। लेकिन हम लोग जाए बाहर में, अरे हमारी तो आपको ज़रा फिक्र नहीं, कभी फिक्र नहीं। माँ आपको ज़्यादा सारा खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि आप इंसान हैं और हम क्या जानवर हैं? हमारा कोई दिल नहीं है। खुद के लिए गाढ़ी दाल निकलती है, हमारे लिए उसी दाल में ढेर सारा पानी डाल देती हैं। अरे खुद के लिए सूखी सब्जी, हमारे लिए बचा कुचा पानी वाला गंदा सा खाना। खुद के लिए इतना अच्छे खाने, और हमारे लिए माँ ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का नियम है? कहीं का भी नहीं है माँ। मैं आपका बेटा ही हूँ ना। कौन सी माँ ऐसे करती है अपने बच्चे के साथ? सॉरी माँ, मैं आपको ये सब कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब देगी है। मैं तंग आ चुका हूँ, इतनी देर से बर्दाश्त कर करके मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। सारा पैसा हमारा है, हम कमाते हैं, लेकिन रखती आप ऐसा क्यों है? आपके पैसे तो नहीं ना है। इंसान कमाता क्यों है? ताकि सुख चैन अपने पूरे कर सके, घूम फिर सके, अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके।
इसलिए तो ना कमाता कि गुट गुट के मर सके। आपको पता भी है मेरा मेरा दिल ही नहीं करता जीने को, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी जहन्नम बना रखी है माँ। आप तो चोरियाँ बढ़ बढ़ के क्या करेंगी? सारे पैसे अपने पास रखती हैं, खुद अच्छा पहनती हैं, अच्छा खाती हैं, अपनी तरफ देखी कहीं से भी लगता है कि मैं आपका बेटा हूँ। अरे मुझे देखिए इतनी जल्दी इतना बुरा होता जा रहा हूँ। मेरी हालत पे आपको रहम नहीं आता? आपने मेरी पत्नी की तरफ देखा है, उसके कपड़े देखे हैं? अरे 2-3 साल पहले आपने उसे एक स्वेटर दिलवाया था, अभी तक बेचारे वही पहन रही है। वो फट चुका है जगह जगह से, उसे सिल के पहनती है। आपने ये नहीं सोचा उसे भी ठंड लगती होगी? और खुद की तरफ देखें, आपकी अलमारी खोले ना, इतने ढेर सारे कपड़े होंगे। इतने कपड़े हम सबके मिल के नहीं होंगे जितने आप अकेली के हैं माँ। कौन सी माएँ अच्छी होती हैं? माँ ऐसी तो नहीं ना होती। आप सिर्फ बुरी सास नहीं, बुरी माँ भी हैं। बस अब हम लोग ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइंदा के बाद आपको सारे पैसे नहीं दिए जाएंगे। अरे सारे पैसे मेरी पत्नी को मिलेंगे, और तो घर में सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाएगा। सबको बराबर के हकूक मिलेंगे, सबको देसी घी के पराठे मिलेंगे, सबको दूध मिलेगा, सबको अच्छे कपड़े मिलेंगे। कि इंसान कमाती इसलिए है ना ताकि अच्छा खा पी सके। आपको बताए भी है, जब मेरे दोस्त सब लोग खा पी कर टहलने जाते हैं तो उससे डिस्कस करते हैं, तूने कल क्या खाया था, कहाँ घूमने गया था, छुट्टियाँ आई थी, ये किया था, वो किया था। मैं उनको कुछ नहीं कह पाता। मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है, मैं क्या बताऊँ। मुझे रोज़ झूठ न बोलना पड़ता है। वो सोचते होंगे ना मैं इतना कमाता हूँ तो कैसे मैं इतना पतला खाना खा सकता हूँ। माँ जी आपको पता है मुझे क्या पसंद है? तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपने मुझे सोचने का मौका दिया ही नहीं। हमेशा इतने गंदे और इतने पतले खाने खाए ना कि मुझे पता ही नहीं चला मुझे पसंद क्या है और क्या नहीं। पर अब ये सब नहीं होगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको आइंदा से बात मैं कोई पैसा नहीं दूंगा माँ जी। बेटा तू मत भूल, ये घर तेरे पिता ने मेरे नाम किया था। अगर तूने इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँगी वैसे जीना पड़ेगा, वरना निकल जाओ इस घर से। ठीक है माँ, यानी कि आप अभी भी नहीं सुधरेंगी। अगर आपने इस घर में आना ना तो रहिए अकेली सुकून से। अरे हम लोग किराए के मकान में चले जाएंगे, अच्छा खासा कमाते हैं, ऐसा ऐसा अपने घर भी बना लेंगे, कोई मसला नहीं। चलो बहू तू भी अपना सामान पैक कर, और कार्ती तू भी कर। ठीक है, ये तो सच में जान लगा है। अगर ये इस घर से चला गया मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगी? अरे मेरे परिवार वालों के सामने तो मेरी चलती थी, वरना मुझे मेरे हमसाए वाले और रिश्तेदार कहाँ पूछते? उनको तो मैं एक आंख नहीं बाती। मैं कैसे रहूंगी इनके बिना? इतने बड़े घर में अकेले रहकर मैं क्या ही करूंगी? मैं तो इस सारे परिवार के लिए सब चीजें बचा रही थी, पर जब यही नहीं रहेगा तो इस चीजों को बचाने का क्या फायदा? मैं तो इनके लिए कंजूसी गाई थी, ये तो समझते ही नहीं है मेरी बातों को। वैसे भी मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ, मैं जाने दे सकती हूँ, इन लोगों को रोक लेती हूँ। बेटा मेरी बात सुन। अरे सुन तो सही। बहू तो अपनी सास को इस तरह अकेले छोड़ के कैसे जा सकती है? बहू रुक जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बहू। अरे तू अपनी दादी सास को कैसे अकेला छोड़ के जा सकती है? इतने बड़े घर में मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझसे नहीं रहा जाएगा। मुझे माफ कर दे एक मर्तबा। ठीक है दादी माँ, इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपको सबकी खुशी का ख्याल रखना पड़ेगा। अरे सबकी पसंद नापसंद हर चीज मद्देनजर रखी जाएगी। ये नहीं कि इस घर में सिर्फ आपकी कुमार चले, हर एक को जिस तरह उनका हक है वैसे रखा जाएगा। बहू जैसा तू कहेगी मैं वैसे करूँगी। मैं इस घर में अकेले नहीं रह सकती, तुम लोग बस मुझे छोड़ के मत जाओ। जैसा तू कह रही वैसे ही करूँगी। मुझे क्या, अरे नहीं बचाऊंगी पैसे, मैंने कौन सा कुछ करना था, मैं तो तुम लोग के लिए करती। लेकिन तू सही कह रही है, मैंने जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं। मैंने कभी नोट ही नहीं किया मेरी बहू का रंग किससे पीला पड़ गया है। सिर्फ अपनी मनमानी करती रही, और पता नहीं ऐसा मैंने क्यों किया। मैं जानती हूँ ये लोग तेरी बात मानेंगे, तो तू बस रोक ले इन लोगों को। मैं कह दी मुझसे गलती होगी। मैं पता नहीं क्यों कर बैठी ये सब, पर आइंदा नहीं होगा। मैं पैसे अपने पास रखूंगी भी नहीं। ठीक है, आइंदा के बाद इस घर में इकट्ठा राशन आएगा और सब किचन में रहेगा, और तो सबको ज्यादा से ज्यादा और मिलकर शॉपिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अच्छा खासा कमाते हैं। उस हिसाब से तो हमारे पास कई जोड़े होने चाहिए, लेकिन माँ जी के पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे ताकि एक हिसाब से एक जितने सबको कपड़े मिल सके। कोई भी भेदभाव नहीं होगा अब इस घर में। आज के हमारे कुछ स्पेशल व्यूअर्स का नाम है मीरा कानपुर नगर कुराली, बिमला ठाकुर। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि वीडियो के एंड पर आप लोगों का नाम बोला जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा।
अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।